दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही साथ जीवन जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई ऐसे लोग हैं जो या तो मजबूरी में या किसी नौकरी के कारण अकेले रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपने मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपने मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। दूसरी ओर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकते। ऐसे लोगों के लिए अकेला रहना ऐसा होता है मानो जैसे जीवन भर के लिए किसी अंधेरी काल कोठरी में अकेले रहना। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत अधिक उलझ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अकेले रहना पसंद ही नहीं होता। ऐसे लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं होता, खुद के कामों के लिए समय नहीं होता। फिर ऐसे लोग ये सोचकर जीवन भर पछताते रहते हैं, काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी से खुद के लिए थोड़ा समय निकाल लिया होता तो आज ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते। मेरे दोस्तों, अकेले रहना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपना घर परिवार, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, दोस्तों से, मित्रों से दूर रहे। अकेले रहना भी एक कला है जो आज की इस कहानी में जानेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अनमोल गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही मजेदार और प्रेरणादायक है। इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आकर बोला, हे गुरुवर, मेरे दुखों का कारण क्या है। गुरु बड़े ही आत्मज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। गुरु बोले, अपने आप को किसी भी चीज से चिपका लेना, किसी भी चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होना, उसके मोह में पड़कर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुखों का असली कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, हे गुरुवर, आपने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। मैं तो इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा कि तभी गुरु ने कहा, अरे सुनो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। व्यक्ति बोला, नहीं गुरुवर, बस आपका इशारा मिल गया, यही मेरे लिए काफी है। और समझदार को इशारा ही काफी होता है। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वो बहुत दुखी था। आते ही सीधा गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, हे गुरुवर, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। मुझे तो और अधिक दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। व्यक्ति बोला, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन सबको छोड़ दिया और चले गया। 3-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उन सब की याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे मुझे याद आने लगे, मेरे दोस्त मित्र, मेरे रिश्तेदार, यहाँ तक कि मुझे मेरे शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था। मैं उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसीलिए आज मैं अपने घर वापस जाने के लिए निकला था, लेकिन मैं आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुवर। गुरु बोले, तुम अपने परिवार को छोड़कर भागे, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को छोड़कर भी तुम भागे। लेकिन यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि उन्हें छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, लेकिन मैं तो उन्हें अपने साथ नहीं लाया था। गुरु ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती है वे कहीं बाहर नहीं होती। यहाँ तक कि जो चीजें हमें सुख देती है वे भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, यहाँ तक कि मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं। ये सब हमारे मन में रहते हैं। और जब तुम भागे
तब अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भागे तो तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जो चीजें हमारे मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह जो दुख देती है उसके कारण हमें बहुत अधिक पीड़ा होती है, पर वह हमें बहुत कम लगता है। और जब हम इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब हमारा मन इन सब चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब यह सभी चीजें हमें अधिक दुख देती है, जैसे अभी तुम्हें हो रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आप अभी बताए कि मैं क्या करूं? इन चीजों के साथ रहूं तो दुख है, इन चीजों को छोड़ दूं तो भी दुख है, तो क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और बोले, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। इस धरती पर सब दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, लेकिन यह बात भी सत्य है कि इन सभी दुखों के पार सुख है। सुख के बाद फिर दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है। जिन चीजों में सुख नजर आता है वह चीजें हमें दुख देती है, और जिन चीजों में दुख नजर आता है वह चीजें हमारे सुख का कारण बनती है। उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी संसार में रहना चाहते हो, इन सभी के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। सभी के साथ रहो लेकिन अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुवर, ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु ने उस व्यक्ति को एक जगह पर लेकर गए जहां पर एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास, यहाँ पर तुम किसी को पहचानते हो? व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या यहाँ पर तुम अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुवर, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्दी से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता हूँ। अपने माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। यही सब मेरे मन में चल रहा है। गुरु बोले, अब यह सब भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहाँ पर होने वाली आवाजों पर लगा दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां पर हो रही आवाजों पर लगाया, तभी उसे एकांत और अकेलापन महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि वो इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं था, सिर्फ आवाजें थी और वो था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है लेकिन कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह से तुम्हें अकेला होना है। सबके साथ रहो लेकिन अंदर से अकेले रहो। साथ में सभी हो लेकिन मन में कोई भी ना हो। जिसने इस तरह से अकेला जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी दुख नहीं होते। उसे कोई भी चीजें दुख नहीं देती। वह हर चीज में, हर काम में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु आगे बोले, महान सफलताओं की शुरुआत अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें उन सफलताओं से मिलाता है। अपने अकेलेपन को उदासीन और नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को समझने का, जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए तुम अपने इस एकांत से प्रेम और सम्मान करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से बेहतर और अलग बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहला गुण जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाया जाता है, वे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वे खुद के स्वभाव और व्यवहार के बारे में ज्यादा जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं
तो हमें खुद के बारे में सोचने का, समझने का बहुत समय मिल जाता है, जिस कारण हम अपने व्यवहार को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी बहुत अच्छे से जान पाते हैं, जिसे वे किसी भी व्यक्ति की तुलना में खराब से खराब परिस्थिति का सामना भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों का दूसरा गुण है, वे सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं तो एक दूसरे से तुलना करना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर कोई भी इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे अनाप शनाप काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ऐसे विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह अकेले है इसीलिए जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने के कारण उन्हें अपने बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों का तीसरा गुण, वे लोग ज़्यादा अनुशासित, आत्मनिर्भर और संतुलित होते हैं। क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम खुद से करने पड़ते हैं, इसीलिए वे बाकी की तुलना में ज़्यादा निर्भर होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता, वे अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही साथ वे लोग ये कोशिश करते हैं कि दूसरों से कम मदद लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और अपने कामों को लेकर स्पष्ट होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अनुशासित होते हैं। वे अपने समय की कद्र करते हैं, अपने समय का महत्व समझते हैं और दूसरे लोगों का समय बर्बाद भी नहीं करते। अकेले रहने की वजह से वे सही दिनचर्या का पालन करते हैं, जिस कारण वे लोग ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी उनके अनुशासित होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों का चौथा गुण, वे लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बारीकी से और गहराई में जाकर चिंतन करना ऐसे लोगों की खासियत होती है। इसीलिए जितने भी कवि और महान काव्य के लेखक हुए हैं, उन सभी को अकेले और एकांत में रहना पसंद था। जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है, महसूस कर पाता है। संसार में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सभी की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही बारीकी और गहराई से सोचा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों का पांचवा गुण, इन लोगों का व्यक्तित्व सबसे अलग और सबसे निराला होता है। वे लोग जो अधिकतर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह नहीं पाते, वे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में ही सही दूसरे लोगों का व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर भी आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं। उससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है। लेकिन एकांत में रहने वाले लोग अधिकतर समय अपने साथ बिताते हैं, इसीलिए वे दूसरों की बातों से और विचारों से बहुत कम ही प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के नियम और कायदे होते हैं, जिनका वे पूर्ण रूप से पालन करते हैं। ऐसे लोग किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए ऐसे लोगों का व्यक्तित्व सबसे हटकर सबसे अलग होता है। इसीलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आता भी है और नहीं भी आता। गुरु बोले, छठवां गुण जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाया जाता है, अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते दूसरों के साथ बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं।
हालांकि अकेले रहने वाले लोग अधिकतर लोगों से संबंध नहीं बनाते, मित्रता नहीं करते, लेकिन वे जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, मित्रता करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं। ऐसे लोगों के बहुत कम ही जान पहचान और कम ही दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं उनसे यह अपनी दोस्ती पूरी तरह से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिन लोगों से वे दिल से जुड़े होते हैं उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और उनके सामने अपने दिल की सभी बातें रखते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़े तो अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के रिश्ते बहुत ही कम लोगों से होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों का सातवां गुण, वे लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही इस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बढ़ने से मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं और यह मानने लगते हैं कि संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर हरा न सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो गए तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। ये सुनकर गुरु बोले, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम अपनी समस्या को एक सकारात्मकता से उपयोग कर पाए तो जब हम संसार के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तब अपने समय का सदुपयोग, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, अपनी रुचियों में अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की सारी बातें समझ में आ गई थी। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद कहा, प्रणाम किया और अपने घर वापस चला गया। मेरे दोस्तों, हमें बस इतना समझना है कि हम जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उन्हें पा न लें, और जब हम उन चीज़ों को पा लेते हैं तब भी वह हमें दुख देते रहती है। कहीं वह हमसे छूट न जाए, और जब हमसे छूट जाती है तब वह फिर से दुख देने लगती है। उसके जाने का दुख बहुत ही गहरा होता है। जीवन भर हम सभी लोग इन चीज़ों को पकड़ते हैं, दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीज़ों को छोड़ते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पकड़ते हैं, दुख को पकड़कर चलते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करता है। सभी कामों को पूरा करते हुए सुख और शांति से जीता है, आनंद से जीता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई है, आपने इस कहानी से कुछ सीखा है, तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।